पौराणिक कथाएं इस ऋषि पांचम के विषय में भिन्न भिन्न युग की कथाएं शास्त्रों में मिलती हैं। सतयुग की एक कथा है, विदर्भ देश के प्रसेनजीत राजा अपनी जयश्री नाम की पत्नी के साथ जीता था। जयश्री को सत्संग और राजा को सत्संग और सत्शास्त्रों का सहारा नहीं था। जयश्री रजस्वला होने पर भी रसोई घर में जाती, रसोई बनाती, पति को खिलाती, और उसका पति भी रजस्वला जयश्री से परहेज नहीं करता था। रजस्वला स्त्री के साथ बैठने उठने से पुरुष की मति का जो सूक्ष्म विकास होना चाहिए वो स्थगित हो जाता है। समय पाकर प्रसेनजीत की मृत्यु हुई। बुद्धि मोटी होने के कारण वो बैल बना, और स्त्री ने रजस्वला दिनों में भी रसोई घर में रसोई बनाई और अपने पुत्र और परिवार को खिलाई। उस दोष के प्रभाव से उसको कुतिया का शरीर मिला, ऐसी कथा आती। रजस्वला होने पर भी रसोई घर में रही और अपने अशुद्ध हाथों से भोजन कराने का पाप उसको भुगतने के लिए कुत्ती का शरीर मिला। फिर क्या हुआ महाराज कि देव योग से वो अपने पुत्र के यहां ही आकर रहे थे, और पुत्र पशुओं की भाषा जानता था। देव योग से वो पूर्व जीवन उनका जान लिया। अब इस माता पिता के पूर्व जीवन के दोष को निवृत्त करने के लिए शास्त्रकार और संतों की शरण ली, और संतों ने बताया कि ऋषि पांचम का विधिवत व्रत करने से उनका ये दोष निवृत्त होगा और सद्गति हो जाएगी। दूसरी भी कथा आती है और युगों की, कि उत्तंक नाम के ब्राह्मण थे, उनको एक पुत्र था और दूसरी पुत्री थी। ब्राह्मण बड़े विद्वान थे और पिता का संग करने से पुत्र भी वेद शास्त्रों में पारंगत हुआ। पुत्री की शादी हो गई, लेकिन थोड़े दिनों में पुत्री विधवा होकर घर चले आए। विधवा लड़की घर आने पर ब्राह्मण का मूड खराब हो गया। जीवन की नश्वरता जानकर उस ब्राह्मण देव उत्तंग नाम के ब्राह्मण को गंगा किनारे निवास करने की रुचि हुई। सपरिवार वो गंगा किनारे अपने परिवार सहित रहता और ब्रह्मचारियों को वेदों का अध्ययन कराता। उत्तंग ब्राह्मण उस कन्या को कोई रोग हुआ और शरीर में कीड़े पड़े। विधवा कन्या वैसे ही दुखी थी और रुग्ण हुई और कीड़े पड़े। मां दुखी हुई और बेटी के दुख का क्या कारण है अपने पति से पूछा। उत्तंग ब्राह्मण ने ध्यान लगाकर अपनी कन्या का पूर्व जीवन देखा। उत्तंग ऋषि ने कहा कि रजस्वला का पहला दिन स्त्री का होता है, वो चांडाली जैसे व्यवस होते हैं उसमें। दूसरा दिन ब्रह्म तेज घातिनी जैसा होता है। तीसरा दिन धोबिन जैसा, और चौथे दिन स्नान करके वो शुद्ध मानी जाती। लेकिन अगले जन्म में इसने इस रजस्वला धर्म का पालन नहीं किया था, अपितु जिन नारियों ने जाने अनजाने कहीं गलती की उसका प्रायश्चित करने के लिए ऋषि पांचम का व्रत किया था, उन महिलाओं की हंसी उड़ाई थी। हंसी उड़ाने का पाप के कारण इसको ये रोग हुआ और कीड़े पड़े। है तो मेरी कन्या, लेकिन कर्म की गति भी तो अपना काम करती। अब एक ही उपाय है कि ऋषि पंचम का व्रत किया जाए। प्रभात काल उठे और स्नान आदि करे तो महिलाओं का ओज तेज बढ़ेगा और जाने अनजाने जो गलतियां हो गई हो वो क्षम्य हो जाएगी। और आने वाले वर्ष में कुटुंब के और व्यक्ति रसोई बनाकर रजस्वला दिनों में परिवार को खिलाएं। ऐसा थोड़ी व्यवस्था करें तो परिवार के व्यक्तियों की बुद्धि तेजस्वी रहेगी।